नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यूपी कुशवाहा, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, निदान एक्यूरेट बायोलैब, लखनऊ। आज हम डिस्कस करेंगे बोन मैरो टेस्ट के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो टेस्ट क्या होता है, बोन मैरो टेस्ट किन किन बीमारियों में किया जाता है और बोन मैरो टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है और बोन मैरो टेस्ट करने के पहले और करने के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बोन मैरो क्या होता है। तो बोन मैरो एक तरह का स्पॉन्जी उत्तक होता है जो हमारे शरीर के लॉन्ग बोन जैसे कूल्हे की हड्डी या जांघ की हड्डी में पाया जाता है। बोन मैरो में क्या क्या होता है, तो बोन मैरो में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट होता है। अब बात करते हैं कि बोन मैरो का काम क्या होता है। तो बोन मैरो का जो मेन काम होता है वो होता है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट का फॉर्मेशन करना। इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ रचनात्मक सेल होती है, उसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो करता है। अब इसके अलावा एक और काम होता है, चूँकि बोन मैरो में रेड ब्लड सेल होती है तो रेड ब्लड सेल की सहायता से बोन मैरो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। अब हम बात करते हैं बोन मैरो किन किन बीमारियों में किया जाता है। तो सबसे पहले अगर किसी भी मरीज को हम ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में बोन मैरो टेस्ट करते हैं। दूसरा होता है कि पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, अगर किसी भी मरीज को ऐसा बुखार आ रहा है कि उसका जो है काजेज नोन नहीं हो रहा है, किस कारण से आ रहा है, तो इस केस में बोन मैरो टेस्ट करते हैं। तीसरा जो है फर्दर डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, यानी किसी मरीज में लंबे समय से खून की कमी हो तो उस केस में बोन मैरो टेस्ट करते हैं। अगर किसी मरीज में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उस केस में भी बोन मैरो टेस्ट करते हैं। किसी मरीज में अगर हम आनुवांशिक डिसऑर्डर यानी कि जो है जेनेटिक डिसऑर्डर सस्पेक्ट कर रहे हैं जैसे थैलेसेमिया या सिकल सेल एनीमिया, तो उस केस में भी बोन मैरो टेस्ट करते हैं। अगर हमें किसी मरीज में बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन रूल आउट करना है, जैसे किसी भी कैंसर का या ट्यूमर का इन्फिल्ट्रेशन बोन मैरो में है कि नहीं, तो इस केस में भी बोन मैरो टेस्ट करते हैं। अब बोन मैरो टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है कि बोन मैरो मोस्ट कॉमनली यानी कि पेल्विक बोन या स्टर्नम से किया जाता है। अगर फैटी मरीज है तो उस केस में बोन मैरो स्टर्नम से करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम पेल्विक बोन यानी कि पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि जो है पेशेंट का पोजीशन बनाते हैं, फिर वहाँ पे स्पिरिट से क्लीन करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और बोन मैरो नीडल से बोन को पंक्चर करते हैं। निगेटिव सक्शन प्रेशर से सिरिंज से बोन मैरो को एस्पिरेट करते हैं, फिर स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बनाने के बाद स्टेन करके पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करके पेशेंट का फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। अब हम बोन मैरो टेस्ट करने के पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए, उससे पेशेंट से पूछना चाहिए कि आपको कोई दवा लंबे समय से तो नहीं चल रहा है, आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, कोआगुलेशन डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर आपकी बीपी की कोई दवा तो नहीं चल रही है, या प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लेते हैं। अब बोन मैरो टेस्ट के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो 2 से 3 दिनों तक हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए और वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि बोन मैरो टेस्ट में कितना टाइम लगता है। तो बोन मैरो टेस्ट करने में कम से कम जो है 30 से 60 मिनट तक का टाइम लगता है। थैंक यू। इस वीडियो में आज इतना ही, फिर आगे बात करते हैं किसी नए डिजीज़ के साथ, नए टेस्ट प्रोसीजर के साथ।